हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत देश के, हिंदुस्तान के और अपने मुल्क के अर्थात भारत के नामों में आए समय के साथ परिवर्तनों को साझा करने जा रहा हूँ। मैं अपने देश के एक महान पोएट इकबाल साहब की कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करूँगा। है रीत सदा है प्रीत जहाँ की, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों को बाँचते ही अपने राष्ट्र अर्थात भारत के संदर्भ में संपूर्ण देशवासियों के अंदर सच्ची वतन परस्ती की आभा प्रफुल्लित होती है। यह स्मरण होने लगता है कि हम उस समृद्धशील विरासत के मालिकाना हकदार हैं जिस पवित्र कर्मभूमि में वीर सपूत, महापुरुष, महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, खोजकर्ता तथा तमाम जानशकार समा गए। इन उक्त कथनों में अनेकों बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ। आपके और मेरे मस्तिष्क में ख्याल आया कि सच में भारत शब्द का अद्भुत इतिहास रहा है। जैसे बहुत सारे देशों, स्थानों, संस्थाओं और समूहों के नामांकन के पीछे कोई उद्देश्य या तथ्य शामिल होता है, इस प्रकार भारत नाम के संदर्भ में लंबा इतिहास रहा। कभी कभी हम लोग द्वारा इंडिया शब्द के इस्तेमाल से बचा जाता है। यह पाश्चात्य शब्द है, इससे हमारी सनातनी संस्कृति को ठेस भी पहुंचती है। इसलिए भारतीय आत्मीयता में अंतर्द्वंद जारी रहा है। इन गुत्थियों के माध्यम से इकबाल साहब की ये पंक्तियाँ खूब राहत प्रदान करती दिखाई पड़ती हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्राचीन दस्तावेजों का हवाला देते हुए इतिहासकारों के अनुसार भारत शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल राजा दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से प्रारंभ हुआ, लेकिन आगे चलकर और खोजने पर प्राप्त हुआ कि नाट्य शास्त्र के रचयिता परम पूज्य आचार्य भरत मुनि का भी भारत शब्द नाम से नाता मिलता है। इस तरह अन्य तथ्य भी जुड़े हैं। आज से कई शताब्दी पूर्व सरस्वती नदी के तट पर एक समूह रहा करता था जो कि भारत जन का कहलाया। ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है कि उनका प्रमुख कार्य पूजा अर्चना करना था, मगर उनके समूहों के नाम के आधार पर भी भारत का नाम पड़ा। पूर्व ज्ञानाधारित जानकारियाँ यह भी बताती हैं कि विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला ऋषि कर्ण के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही महाराजा दुष्यंत संग प्रेम कर बैठती हैं, जिनसे ही पुत्रोत्पत्ति होती है भरत की, जिन्हें आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि से सुशोभित भी किया जाता है। उनके युद्ध कौशल, अदम्य साहस तथा वीरता के लिए यहीं आगे चलकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। अभी तक सभी बातें कहीं ना कहीं प्राचीन समय के काल के अंदर हिलोरें लेते दिखाई पड़ती हैं, मगर मध्यकाल में भी भारत देश के नामों में कई परिवर्तन आए जिनके पुख्ता तथ्य आज भी उपलब्ध हैं। हिंदुस्तान इस नाम को पुकारते ही आपके मन में फारसी के अन्य अल्फाज भी ज़रूर आए होंगे। हिंदुस्तान फारसी भाषा का शब्द है जिसकी शुरुआत मुख्यतः अरबी वासियों ने किया, जिनमें तुर्कों का भी स्थान कहीं कहीं पाया गया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग एक फारसी इतिहासकार मिन्हाज सराज ने 13वीं शताब्दी में उसके सुल्तान द्वारा विजित प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिहाज से किया था, जिसमें पंजाब का कुछ भाग व दिल्ली के कुछ हिस्से शामिल थे।
14वीं शताब्दी के इतिहासकार अमीर खुसरो ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बिल्कुल इसी तरह ही किया। बाद में बाबर ने यहाँ की भौगोलिक विविधता को अपनी आत्मकथा बाबरनामा में व्यक्त करने के लिए किया था। इसी प्रकार इंडिया शब्द का भी प्राचीन रहस्यों को समेटे पवित्र नदी सिंध से ही लिया गया, जिसको पाश्चात्य भाषा में इंडस पुकारा जाता था। इससे ही इंडिया नाम की उत्पत्ति भी हुई। पूरी कहानी इस निष्कर्ष पर जा पहुंची कि जिस तरह वक्त में बदलाव हुआ, उस तरह अनेकों परिवर्तन हुए, हमारी ज़िंदगी में आते गए, जिसमें कुछ नया पाया, कुछ पुराना गंवाया, मगर फिर भी अंततः सब में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास अब भी जारी है। धन्यवाद।